जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीक में अगर हम देखें, वैसे हर वीक में हम बताते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मून ही ऐसे प्लेनेट हैं जो हर सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक शुरू में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो है वृषभ में रहेंगे। तो इन सब मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही इस वीक में 17 अगस्त को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अगस्त को। सूर्य कर्क में है, सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध जो रेट्रो वक्रीय चल रहे थे, मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि किस किस के कलह लाएगी जीवन में और किसको लाभ दिलाएगी, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है वीक 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक। देखिए, कुंभ जो राशि है, इनके जो लॉर्ड होते हैं शनि है, 11वें नंबर की राशि है ये। और इनका ये वीक कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। इन पर 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, यानी लास्ट शनि की जो हम कह सकते हैं 2.5 साल चल रहे हैं, उन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो अभी ज्यादा है, क्योंकि राहु आपकी लगन में ही है। और जब ये वीक स्टार्ट होगा 11 तारीख को, तो चंद्रमा भी आप ही की लगन में होंगे, आप ही की राशि में होंगे और ग्रहण योग बनेगा, यानी राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग रहेगा। सूर्य आपके जो है 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में आपके शुक्र गुरु हैं, 4th हाउस में सूर्य बुध हैं और केतु सप्तम में है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि 8वें घर में मंगल विराजमान है। अगर हम ओवरऑल देखें जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा देखिए कुंभ में रहेंगे, मीन में, मेष में और लास्ट डे वो वृषभ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी चंद्रमा 4थे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो एक तो देखिए शुरू में ही राहु चंद्रमा का आपके ग्रहण योग है, उसके बाद चंद्रमा वीक के आखिरी दिन आपके जो है 4th हाउस में रहेंगे, तो वो स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव सीधा साफ नजर आ रहा है, यानी हफ्ते के स्टार्टिंग में भी और हफ्ते के एंड में भी। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको आपको कंट्रोल करना है। और इस वीक में एक अच्छी चीज है कि बुध जो है यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे हफ्ते की शुरुआत में ही, क्योंकि देखिए बुध का मार्गी होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि के जो मित्र हैं शुक्र और बुध हैं, योग कारक होते हैं। तो आपके जो एक मैत्री वाले जो हम कहेंगे कि ग्रह हैं वो मार्गी होके चलेंगे तो लाभकारी हैं। और इसके साथ साथ सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 तारीख को। हालांकि वो आपके शत्रु है, सूर्य समय 6 हाउस में चल रहे थे और अब 7th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य केतु का ग्रहण योग होगा 17 तारीख से। इसके प्रभाव जो है नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पूरे ही वीक में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि चंद्रमा कहाँ प्लेस है। जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 11 लिखा है, तो आपकी जो राशि है कुंभ है। और आपके 1st हाउस में अगर 11 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो कुंभ है। तो ऐसी स्थिति में आप ही के लिए वीडियो है। ये वीडियो हम आपकी जो हम कहेंगे कि गोचर के आधार पर बनाते हैं, ट्रांजिट के आधार पर। इसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रहण योग बन रहे हैं और बुध सूर्य का बुध आदित्य योग है, शुक्र गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग है और साथ में मंगल और जो हम कहेंगे, देखिए ये यहाँ पर शनि आएंगे और जो शनि की स्थिति है, मंगल और शनि जो है आपके समसप्तक दृष्टि से इस समय यहाँ पर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसा आपने बताया कि दूसरे भाव में शनि है, तो 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। तो ऐसे में मंगल और शनि जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ापन, बेचैनी यहाँ पर ये आपके रह सकती है। कुटुंब में भी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 6ठे घर में है। हालांकि सूर्य का 6th हाउस में गोचर बहुत खराब नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अग्नि तत्व बढ़ जाता है
और ऐसे में कहीं ना कहीं बर्निंग जैसी सिचुएशन रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पर सबके साथ जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि ये गोचर है। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। मंगल का 8th हाउस में होना, आपको ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है, ड्राइविंग में भी आपको ध्यान रख के चलना है। और जब वीकेंड में सूर्य यहाँ जाएंगे और सीधे आपकी लगन को देखेंगे, यानी शनि की लगन को देखेंगे, तो सूर्य और शनि की भी नहीं बनती। तो इस पूरे ही वीक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेम्परामेंट को कूल रखें, शांत स्वभाव से रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम एंड में आपको रेमेडी भी बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए पंचम भाव की, जो ये 5th भाव होता है, ये जो भाव है काल पुरुष की कुंडली से यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के जो लॉर्ड है बुध, यानी पहले कुछ समय से जो लव लाइफ पिछले वीक खराब थी, यहाँ के लॉर्ड आपके बुध जो है मार्गी हो जाएंगे वक्रिय से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तालमेल बनेगा। और दोनों ही प्रेम के जो कारक हैं शुक्र गुरु, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट्स आपकी 5th हाउस में बैठे हैं, तो चीजें ठीक है। लेकिन ईगो क्लैशेस यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं जमती। एक कहेगा यहाँ चलो, एक कहेगा वहां चलो, एक कुछ और कहेगा, एक कुछ और कहेगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और गुरु की जो स्थिति है थोड़ा सा ईगो क्लैशेस ला सकती है। तो आपको विशेषकर एंड ऑफ द वीक यानी 17 तारीख जो है, 16-17 तारीख को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्रोध पर संयम रखना है, क्योंकि देखिए तब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे और सूर्य की सीधी दृष्टि रहेगी आपकी लगन पे, तो टेम्परामेंट आपका बहुत ज्यादा रहेगा, ईगो बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए हमने अभी बताया है कि कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए शनि इनके दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर हेल्थ जो है स्पाउस की अच्छी नहीं चल रही है। आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। सूर्य जब यहाँ जाएंगे तो भी स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य केतु का ग्रहण योग बनता है, तो यहाँ पर अचानक से तबीयत में दिक्कत आ सकती है। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड डिजीज का ध्यान रखना है, लिवर से रिलेटेड डिजीज का ध्यान रखना है, या फिर सूर्य का यहाँ आना जो होता है, हमने आपको बताया सूर्य राहु केतु शनि जब भी 7th हाउस में आते हैं या दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव लेके आते हैं, ईगो लेके आते हैं। सूर्य आप समझते हैं अग्नि कारक हैं, तो ऐसे में ईगो क्लैशेस, क्रोध, ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो स्पाउस हैं थोड़ा बिजी रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ही ऐसा हो। आपकी खुद की कुंडली में हो सकता है यहाँ स्थितियां बेहतर हो, शुक्र हो, गुरु हो, थोड़े से मैलेफिक की जगह एक जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं वो हो, तो स्थितियां सुधर सकती हैं। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द वीक यानी 16-17 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना है, शांत स्वभाव से रहना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और क्रोध को भी कंट्रोल करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि देखिए जो गुरु की स्थिति है पंचम में है, यहाँ से वो पंचम दृष्टि से भाग्य को भी देख रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छे योग बन सकते हैं, कोई नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। लेकिन आप कुछ समय इंतजार करें और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। विवाह के बंधन में जाने से पहले थोड़ा सा कुंडलियों का मिलाप कराएं, दिखाएं, क्योंकि यहाँ स्थिति जो राहु केतु की है ये अभी लगभग 1.25 साल चलने वाली है। प्रोफेशनल हाउस की अगर हम बात करें तो मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल भी इस समय अष्टम में है। देखिए अगर हम कुंभ राशि के लिए देखें तो समय जो लास्ट ढैया है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन जो इस समय का गोचर है ये थोड़ा सा तनाव ये इस वीक में आपको रह सकता है। तो जब सूर्य आपके यहाँ पर सप्तम में आ जाएंगे वीक के आखिर में, तो पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो बहुत बेटर रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर रहेगी और सरकारी अगर कोई काम रुके हुए हैं तो वो पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, धन की स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो धन भाव के आपके लॉर्ड हैं, धन भाव के जो स्वामी हैं गुरु पंचम में बैठे हैं, तो त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो धन की स्थिति बेटर रहेगी, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके भी प्रमोशन या स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं, एकदम से आपके ट्रांसफर वगैरह हो सकते हैं। तो ये कुंभ राशि की स्थिति रहने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कार्य क्षेत्र में भी आपको तनाव रह सकता है, तनाव से आपको बचना है। और हम यही कहेंगे कि जो एंड ऑफ द वीक है वहां पर आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, इंपल्सिव नहीं होना। कोई भी आपके इंपॉर्टेंट काम हो, पैसे का लेन देन हो, तो आप 16 तारीख से पहले पहले करें, वो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो स्थितियां बेहतर हैं। आपके जो पंचमेश हैं यानी आपके विद्या के जो स्वामी है बुध, वो मार्गी हो गए हैं। तो जो लोग सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह है, या जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, शनि यहाँ आपके लॉर्ड है 12th हाउस के, उनके लिए भी ये समय लाभकारी है। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी समय लाभकारी है। लेकिन देखिए आपकी खुद की स्थिति राहु के यहाँ होने के कारण एंग्जाइटी, भ्रम, राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर, गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन
गलत संगत में जाना, भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। तो थोड़ा फोकस रहें और हम यही कहेंगे कि जिनके घर में भी संतान है और वो कुंभ राशि की है तो बड़ों को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो ध्यान दें। अन्यथा यहाँ पर हो सकता है खुद की कुंडली अच्छी हो, वरना आप हमें भी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव नोच में रहने की यहाँ पर जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश जो है आपके शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति बहुत लाभकारी बनी हुई है, पंचम में है। और हम यहाँ पर यही कहेंगे कि कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए जो भाग्येश हैं यहाँ पर और जो सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र, वही आपको बचा रहे हैं और पूरे वीक वो भी आपके पंचम में रहने वाले हैं। हालांकि गुरु के साथ है लेकिन अपने मित्र की राशि में है, तो शुक्र और बुध यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेंगे, चाहे ग्रहण योग बन रहा हो या कुछ भी। लेकिन जितना आप देवी की आराधनाएं करेंगे, कन्याओं का सम्मान करेंगे, लेडीज का सम्मान करेंगे, कुल देवी की आराधना करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। भाग्येश यहाँ पर आपका प्रबल साथ देते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं। और अध्यात्म की बात करें तो देखिए जो अध्यात्म के कारक, ज्ञान के कारक गुरु हैं वो स्वयं धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, दूसरे धर्म त्रिकोण पर दृष्टि दे रहे हैं और लाभ पर, डिजायर हाउस पर भी दृष्टि है। तो शुक्र, गुरु और बुध आपको इस वीक में बहुत कुछ लाभ दे सकते हैं। अध्यात्म भी यहाँ पर बढ़ेगा, घर में भी आपके धार्मिक आयोजन होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना है और आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पूरे ही वीक अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उनको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो शनि है और शनि आपके भी लॉर्ड हैं। तो शनि की किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी हो, कहीं परेशानी हो गोचर में, कुंडली में, तो आप अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हम आपको पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके विद सर्टिफिकेशन आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और जैसा हमने बताया है कि देवी की आराधनाएं करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें। शुक्रवार के दिन अवश्य ही देवी माँ, किसी भी गॉडेस को जो रूप आपको प्रिय हो उन्हें अवश्य ही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ की आराधना करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।